खबरें। दिल्ली एनसीआर में पूरी रात रुक रुक कर झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। मई के मौसम में हुआ सुहाना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बदला है दिल्ली के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कहा 8 जून तक दिल्ली में नहीं पड़ेगी भीषण गर्मी। आंधी तूफान से ताजमहल को पहुंचा नुकसान। गुंबद की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त। शिमला में हुई भारी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। दक्षिण पूर्व अरब सागर पर बन रहा है हवा का लो प्रेशर सिस्टम। 1 जून से केरल में मौसम में बदलाव होगा। देश में लॉकडाउन 5.0 का ऐलान। 1 जून से आने जाने की पाबंदी हटी। बिना पास के कहीं भी आ जा सकेंगे मुसाफिर। सरकार ने नए लॉकडाउन का नाम अनलॉक 1.0 रखा है। 1 महीने का होगा ये अनलॉक 1। गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक 1.0 की गाइडलाइंस। 8 जून से खुलेंगे मॉल, होटल और रेस्टोरेंट। 8 मार्च से शर्तों के साथ खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की जगह अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 8 जून से देश भर में टूरिज्म शुरू होगा। सभी राष्ट्रीय स्मारक खोलने का फैसला। अभी देश में नहीं चलेगी कहीं मेट्रो। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। अनलॉक फेज 2 में जुलाई में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोलने का होगा फैसला। राज्यों की राय लेने के बाद लिया जाएगा आखिरी फैसला। अनलॉक फेज 3 में होगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम खोलने का फैसला। हालात की समीक्षा करने के बाद तय होगी तारीख। अनलॉक 1.0 में राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी। किसी भी तरह के जुलूस पर भी पाबंदी। बड़े धार्मिक आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक कोई ढील नहीं। नियम पहले से ही ज्यादा सख्त होंगे। राज्य सरकार करेंगी फैसला। पब्लिक प्लेस में पान, गुटखा, तंबाकू खाने पर प्रतिबंध रहेगा जारी। थूकने पर भरना होगा जुर्माना। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी होगा। एक दुकान पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। शादी को लेकर भी कोई ढील नहीं। शादी में 50 लोग हो सकेंगे शामिल। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत। पंजाब में 30 जून तक कोई राहत नहीं। पंजाब सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया है। कहा कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। राज्य सरकार ने टीवी और सिनेमा की शूटिंग शुरू करने की मंजूरी दी। गुजरात सरकार ने और ढील देने का किया ऐलान। सोमवार से पूरे राज्य में चलेंगी बसें। दुकान खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला किया खत्म। देश में कोरोना ग्राफ में रिकॉर्ड जंप जारी। 24 घंटे में 7,964 नए केस आए हैं और कुल आंकड़ा हो गया 1,73,763। देश में कोरोना से 24 घंटे में 265 मौत। अब तक 4,971 लोगों की जान गई। देश में 86,000 से ज्यादा मरीज मेडिकल सुपरविजन में हैं। 82,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना की छलांग जारी। 24 घंटे में 1163 नए केस। दिल्ली में कुल आंकड़ा 18,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है और अब तक 416 मरीजों की जान गई है। एक्टिव केस की संख्या 10,058। दिल्ली सरकार ने जीटीबी हॉस्पिटल को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया। अस्पताल के सभी 1500 बेड का कोरोना मरीजों के इलाज में होगा इस्तेमाल। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की कोरोना से मौत हुई है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर को हुआ कोरोना। 2 स्टाफ भी बीमारी की चपेट में आए। दिल्ली में कोरोना के मामले में तेजी पर बोले सीएम केजरीवाल। कहा कोरोना से 4 कदम आगे दिल्ली सरकार। दिल्ली के अस्पतालों में 2100 कोरोना मरीज हैं। अस्पतालों में कोरोना के 6,500 बेड मौजूद हैं। कोरोना के साथ जीना होगा। लॉकडाउन समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, केजरीवाल का बयान। विदेश मंत्रालय के दफ्तर में 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और संपर्क में आए लोग क्वारंटीन में हैं। दिल्ली सचिवालय का प्रशासनिक विभाग किया गया सील। एक कर्मचारी निकला था कोरोना पॉजिटिव। गुरुग्राम में बढ़े कोरोना के 157 नए केस। 3 दिन में 340 मामलों की पुष्टि हुई है और अभी तक 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना। एक दिन में 2,940 नए केस। कुल आंकड़ा 65,168 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में एक दिन में 99 लोगों की मौत हुई है और केवल मुंबई में गई है 54 लोगों की जान। राज्य में अब तक 2197 लोगों ने जान गंवाई है। मुंबई में कोरोना के 1,510 नए केस। कुल कंफर्म केस की संख्या 38,220 हुई। मुंबई में कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद समर्थकों ने आतिशबाजी की। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। सैकड़ों लोग एक जगह पर जमा हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले फिल्म स्टार सोनू सूद। प्रवासियों को घर पहुंचाने में अपनी कोशिशों की जानकारी दी। गुजरात में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई और सामने आए हैं 412 नए मामले। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 284 केस बढ़े। 24 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 11,881 हुई। यूपी में एक दिन में बढ़े हैं कोरोना के 262 नए केस। कुल ग्राफ हो गया 7,700 के पार और अभी तक 213 लोगों की मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से 7वीं मौत। सामने आए 18 नए केस। कुल आंकड़ा 400 के पार।
राजस्थान में कोरोना से 9 और लोगों की मौत हुई है। 252 नए केस सामने आए हैं और राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 2685। मध्य प्रदेश में भी एक दिन में 9 मौत, 246 नए केस। राज्य में कुल आंकड़ा 7891 तक पहुंचा। बिहार में 24 घंटे में 206 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और अब तक 3565 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कुल 21 लोगों की जान गई। बिहार में अब तक 2433 प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सबसे अधिक महाराष्ट्र से लौटने वाले 613 लोगों को कोरोना हुआ। नीतीश कुमार ने प्रवासी को दिया भरोसा, कहा उद्योग और व्यापार का राज्य में और विस्तार होगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना का ग्राफ 5000 के पार, 317 नए संक्रमण के केस, एक दिन में 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 938 नए केस सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण का आंकड़ा 21000 के पार पहुंचा है। नेवी 1 जून से शुरू करेगी ऑपरेशन समुद्र सेतु का नया चरण। श्रीलंका और मालदीव में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा वापस। दिल्ली से मॉस्को जा रहे प्लेन का पायलट पॉजिटिव निकला, आधे रास्ते से विमान को वापस बुलाया गया। घरेलू उड़ान शुरू होने के बाद छठे दिन शनिवार शाम 5 बजे तक उड़ी 729 फ्लाइट्स, करीब 35,000 लोगों ने की यात्रा। देश में इस समय कोरोना को लेकर और सतर्क होने की जरूरत, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। एम्स डायरेक्टर ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग को धर्म की तरह पालन करना होगा, तभी कोरोना को मात दे सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा दूसरे राज्यों से जल्द लाए जाएंगे सभी लोग, सभी के आने के बाद आगे के प्लान पर काम होगा। सलून खोले जाने पर बोले मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, कहा ब्यूटी पार्लर का जमाना खत्म होगा, फिलहाल हेयर कटिंग पर होगा जोर। कर्नाटक सरकार ने पब्लिक प्लेस में तंबाकू थूकने पर बैन लगाया, आरोपियों पर किया जाएगा केस दर्ज। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर चार्ल्स ने दी सलाह, कहा भारत जैसे घनी आबादी वाले देश को अभी नहीं खोलना चाहिए लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश, जो जून तक मजदूरों की स्थिति पर रिपोर्ट दें। पुणे में काशीबाई नोवेल मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 6 महीने से नहीं मिली है सैलरी। ओडिशा के कटक में ट्रक पर सफर करते प्रवासी मजदूरों को रोका गया, 3 दिन से सफर कर रहे हैं कुछ प्रवासी। लॉकडाउन के बीच एमपी के सीहोर में मनरेगा वर्कर्स को काम दिया गया, एमपी में भी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए सेना के जवानों और अधिकारियों पर रखी जा रही थी नजर, गिरफ्तार आरोपी से 19 सिम भी बरामद। कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान जारी, हिजबुल से जुड़े थे शकीर और फरियाज अहमद पंडित। 29 और 30 तारीख की रात को कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। कुलगाम पुलिस, एक आरआर और सीआरपीएफ के 18 बटालियन को इसमें सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टिड्डियों का अटैक, फसलों को तबाह करने के बाद आगे बढ़ी टिड्डियां। झांसी में लगातार केमिकल स्प्रे करने से टिड्डियों को भगाने में सफलता मिली है, टिड्डियों से फसलों को बचाया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर भारत की ओर नाम से एक बुकलेट जारी की। जेपी नड्डा का दावा, कोरोना संकट में पीएम मोदी ने तेजी से साहसी फैसले लिए हैं, कोरोना से लड़ाई जारी है, सरकार विजयी होकर निकलेगी। जेपी नड्डा ने कहा बड़े बड़े देश कोरोना के सामने झुक गए, लेकिन भारत कोरोना पर काबू पाने में सफल रहा। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी, कहा ऐतिहासिक रहा 1 साल। मध्य प्रदेश के सतना में मैहर से लौट रही तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल, वारदात सीसीटीवी में कैद। अमेरिका ने रचा नया इतिहास, पहली बार प्राइवेट कंपनी का रॉकेट शिप अंतरिक्ष में पहुंचा, एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने तैयार किया है कैप्सूल। फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ रॉकेट शिप, 2011 के बाद पहली बार अमेरिका की धरती से किसी अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी। नासा को इतिहास रचते देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप केप कैनावेरल में मौजूद थे, कैप्सूल के उड़ान भरते ही तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। अमेरिका में अश्वेत युवक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत पर अमेरिका के कई शहरों में भड़की हिंसा, लॉस एंजलिस, अटलांटा और फिलाडेल्फिया में लगाया गया कर्फ्यू। अमेरिका के वर्जीनिया में दर्शकों को पुरानी 21 मंजिला इमारत को गिराया गया, 30 सेकंड में जमींदोज हुई इमारत। दुबई में लॉकडाउन के बाद खुले समुद्र तट, हजारों लोग पहुंचे बीच पर, कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। ब्रिटेन में लॉकडाउन में ढील लागू होने से पहले ही बाहर निकले लोग, पार्कों से लेकर समुद्र तटों तक लोगों की भारी भीड़। दुनिया भर में 38,000 से ज्यादा कोरोना केस, अब तक 60,64,000 से ज्यादा संक्रमित। दुनिया में कोरोना से 1063 लोगों की मौत हो चुकी है, डेथ का कुल आंकड़ा हो गया है 3,67,485। वर्ल्ड में अब तक 26,85,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए, दुनिया में कुल 30 लाख से अधिक एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,04,000 के पार, कुल 17,95,000 से ज्यादा केसेस। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,68,000 के पार, अब तक करीब 28,000 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना से मिलकर जंग के लिए WHO के साथ 37 देशों ने बनाया है अलायंस, साझा करेंगे उपकरण और दवाइयों को बनाने का फॉर्मूला। सलमान खान ने अपने नए ब्रांड फ्रेश के 1 लाख सैनिटाइजर मुंबई पुलिस को डोनेट किए, सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रिया अदा किया।